अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। इक़्तिदा के मसाइल जो नमाज सीरीज़ के तहत आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, उस सिलसिले का अगला मसला इस हल्क़े में जो आपके सामने बयान किया जाना है, वो मसला ये है कि इमाम अगर उज़्र की बुनियाद पर बैठ कर के इमामत कर रहा है तो ऐसी सूरत में असल और अफजल तो यही है कि मुक़्तदी बैठ कर के नमाज़ पढ़ें, इक़्तिदा करें। लेकिन जैसा कि इससे पहले मसले में बयान किया गया था, लेकिन ये चीज़ भी जायज़ है दलाइल की रोशनी में कि मुक़्तदी हज़रात खड़े होकर के भी नमाज़ पढ़ सकते। असल और अफजल बैठ कर के ही है, लेकिन जायज़ है, गुंजाइश है कि मुक़्तदी खड़े होकर के अपने उस इमाम की इक़्तिदा करें जो उज़्र की वजह से बैठ कर के नमाज़ पढ़ा रहा है। इस सिलसिले में हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो रिवायत है जिसका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरज़ुल मौत से है। उसमें यह हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई, आप बीमार हो गए, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज़ पढ़ा दें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ पढ़ाने के लिए निकले और तशरीफ़ ले गए कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं, इमामत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ही लम्हे के बाद थोड़ी सी तबीयत के अंदर आसानी महसूस हुई, तबीयत के अंदर कुछ बेहतरी महसूस हुई, कुछ इफ़ाक़ा महसूस हुआ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबे किराम के बीच में उनके कांधों पर हाथ टेक करके लाए गए मस्जिद के अंदर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में हाज़िर हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मिली कि आप तशरीफ़ लाए हैं, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछे हटना चाहा, सोचा कि पीछे हट जाएं, मुक़्तदियों की सफ़ में शामिल हो जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करा दें। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं करने दिया। आपने इशारा किया कि नहीं, अपनी जगह पर कायम बैठे रहो, अपनी जगह पर बाकी रहो, यानी नमाज़ पढ़ा रहे हो, नमाज़ पढ़ाओ। वहाँ से आपने उन्हें जाने नहीं दिया। बहरहाल उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वो दोनों सहाबी जो जिनके कंधों पर टेक लगा करके आपको लाया गया था, आप तशरीफ़ लाए थे, आपको वो दोनों सहाबा साथी ले करके आए, यहाँ तक कि आप आए और आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बाईं तरफ बैठ गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बाईं तरफ बैठ गए। इससे वाज़ेह होता है कि जब आप बाएं तरफ बैठे, अबू बकर के बाएं, इसका मतलब ये है कि अबू बकर दाएं तरफ थे, अबू बकर दाएं तरफ थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बाएं तरफ थे। और ये वाज़ेह मसला हमें मालूम है कि जब दो लोग हों तो ऐसी सूरत में मुक़्तदी जो रहता है वो दाएं तरफ होता है, इमाम जो होता है वो बाएं तरफ होता है। इस एतबार से इस हदीस की वाज़ेह होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को वहाँ से हटने से मना फरमाया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप बहैसियत इमाम आपने नमाज की ज़िम्मेदारी ले ली और आपने नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दिया। बहरहाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर के नमाज़ पढ़ा रहे थे, और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आप बैठ कर के नमाज़ पढ़ने लगे। यानी अब नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर के पढ़ा रहे थे, और जबकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बगल में खड़े होकर के नमाज़ पढ़ रहे थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की इक़्तिदा कर रहे थे और लोग अबू बकर सिद्दीक़ की नमाज की इक़्तिदा कर रहे थे। ये है। अब इसका खुलासा क्या निकला? खुलासा ये निकला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में सहाबा ने नमाज़ पढ़ी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे और उनके पीछे बकिया सारे लोग जो नमाजी थे वो खड़े थे मुक़्तदी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। आप देख रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत नासाज थी, आपकी तबीयत नासाज थी, और नासाजी तबीयत की वजह से आप बैठ कर के नमाज़ पढ़ा रहे थे, और ये सहाबे किराम जो मुक़्तदी थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत दीगर सहाबे किराम, ये सब के सब आपके साथ खड़े होकर के नमाज़ पढ़ रहे थे। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि ये चीज़ भी जायज़ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर उन्हें नहीं इशारा किया, हुक्म नहीं दिया कि आप भी बैठ जाएं, सारे लोग भी बैठ जाएं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर के नमाज़ पढ़ाते रहे और सहाबा आपके पीछे खड़े होकर के नमाज़ पढ़ते रहे। इससे ये बात साबित होती है
اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ روایت بھی صحیح بخاری مسلم ہی کی ہے، اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی جائز ہے۔ امام اگر عذر کی بنیاد پر بیٹھ کر کے امامت کر رہا ہو تو ایسی صورت میں افضل وہی ہے کہ لوگ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، لیکن یہاں جو حدیث میں مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کھڑے ہو کر کے اقتداء کر رہے تھے، یہ بھی جائز ہے اور اس پر بھی عمل کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ مقتدی کھڑے ہو کر کے بیٹھنے والے امام کی اقتداء کرے تو جائز ہے، یعنی امام بیٹھا ہوا ہے، اس کی اقتداء کرنے والے کھڑے ہیں، ایسی بھی اقتداء کرنا جائز ہے۔ اس بات کے جو قائل ہیں انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ بہرحال اب یہاں تھوڑا سا ایک مسئلہ اور بھی لوگوں نے چھیڑا ہے، محدثین نے، ائمہ نے، اہل علم نے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بحیثیت مقتدی نماز پڑھی یا بحیثیت امام نماز پڑھائی؟ دونوں میں سے کیا شکل تھی؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ آپ نے بحیثیت امام لوگوں کو نماز پڑھائی، جیسا کہ روایت میں ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اقتداء کر رہے تھے اور بقیہ جو مقتدی حضرات تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے۔ بہرحال تو ایک رائے محدثین کی، علماء کی یہی ہے کہ آپ نے امامت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، یعنی آپ نے نماز پڑھائی ہے، آپ بحیثیت مقتدی نہیں تھے بلکہ بحیثیت امام تھے۔ جبکہ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتداء میں، یعنی آپ نے مقتدی ہو کر کے نماز پڑھی ہے، جیسا کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک بار واقعہ ایسا پیش آیا ہے کہ آپ نے امامت کرائی ہے بیٹھ کر کے، اور ایک بار واقعہ ایسا پیش آیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے مقتدی ہو کر کے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ مقتدی بیٹھ کر کے نماز پڑھے کسی عذر کی بنیاد پر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہا ہے یا بیٹھ کر کے نماز پڑھا رہا ہے، جیسے بھی پڑھا رہا ہے، اگر امام کے ساتھ مقتدیوں کو کوئی عذر ہے، کسی مقتدی کو کوئی عذر ہے، اسے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو بھی مقتدیوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے حالات میں ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔